अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना असेंबली में अपोजिशन लीडर के तौर पर असेंबली इजलास में शिरकत न करने पर साबिक़ वज़ीर आला KCR को नोटिस जारी की गई। फेडरेशन ऑफ फार्मर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी D विजयपाल रेड्डी की जानिब से एक वकील ने चंद्रशेखर राव को अपोजिशन लीडर की हैसियत से असेंबली इजलास में शिरकत न करने पर एक कानूनी नोटिस जारी की है। BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला KCR 16 दिसंबर 2023 से तेलंगाना असेंबली में अपोजिशन के तीसरे लीडर बन गए, लेकिन वो असेंबली इजलास में शरीक नहीं हुए। तेलंगाना में TG एपसेट के इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। हायर एजुकेशन काउंसिल की जानिब से तफसीलात फराहम की गई है, जिसके मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्तें 22 फरवरी से कबूल की जाएंगी। इंजीनियरिंग के दाखिले इम्तिहानात 2 मई से 5 मई तक मुनक़िद होंगे, जबकि 29 और 30 अप्रैल को इजराई यानी कि एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल के इम्तिहानात होंगे। ये एपसेट इम्तिहानात JNTU की जानिब से मुनक़िद किए जाएंगे। इसके अलावा तेलंगाना PG सेट का शेड्यूल भी हायर एजुकेशन काउंसिल ने जारी किया। PG सेट का नोटिफिकेशन 12 मार्च को जारी किया जाएगा और दरख्वास्तें 17 मार्च से 19 मार्च तक दाखिल की जा सकेंगी। PG सेट के इम्तिहानात 16 जून से 19 जून तक होंगे। इस पूरे शेड्यूल से तलबा को अगले चंद महीनों में होने वाले अहम इम्तिहानात के बारे में आगाही मिलेगी, ताकि वो अपनी तैयारी के लिए वक्त से कबल मनसूबाबंदी कर सके। तेलंगाना हुकूमत ने शब बारात की तातील का ऐलान किया है, जो इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 15 शाबान को मनाई जाती है। अगरचे रियासती हुकूमत ने अपने कैलेंडर में 14 फरवरी को शब मेराज की तातील का ऐलान किया है, लेकिन उसे इख्तियारी तातीलात के तहत दर्ज किया गया है, न कि आम तातीलात के तौर पर। चूँकि चांद नजर आ चुका है, इसलिए इस बात की तस्दीक हो गई है कि आइंदा जुमे को तातील होगी। चूँकि चांद नजर आ चुका है, इसलिए इस बात की तस्दीक हो गई है कि आइंदा 13 फरवरी को शब मेराज होगी और 14 फरवरी यानी कि जुमे को तातील होगी। BRS MLC की कविता ने पीर की रोज़ तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ज़ात के सर्वे के आदाद शुमार को अवामी जायज़े के लिए पेश करे और उन लोगों के लिए 15 दिन का वक्त फराहम करे जिन्होंने अपनी तफसीलात दर्ज नहीं कराई है। अवामी जायज़े के लिए आदाद शुमार डालने के अलावा हुकूमत को 56.3% तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बल्दियाती इंतखाबात कराने चाहिए, जिसमें 46.3 BC और 10% मुसलमान शामिल हैं। कविता ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से तेलंगाना में ज़ात का सर्वे एक मजाक है। जब से कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आई है, हम पसमानदा तबक़ात के लिए फलाही स्कीमों और फ़वाइद का मुतालबा कर रहे हैं। कविता ने मज़ीद कहा कि ताहम तेलंगाना में ज़ात का जो सर्वे किया गया है वो दुरुस्त नहीं है। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सरकारी अरादियात, तालाबों, झीलों और नहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तश्कील दी गई हाइड्रा यानी कि हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड एसेस मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी ने शमशाबाद बल्दिया के इलाके में इंहिदामी कार्रवाई अंजाम दी। हाइड्रा के अहदेदारों ने संपत नगर और ओटपल्ली में गैर मजाज तौर पर तामीर करदा इमारतों को मुनहदिम कर दिया। हाइड्रा को संपत नगर और ओटपल्ली में गैर मजाज तामीरात की शिकायत मौसूल हुई थी। हुक्काम ने मकामी अफराद की शिकायत की बुनियाद पर उन मकामात का मुआयना किया और इस बात का पता चला कि तामीरात गैर मजाज हैं, जिसके बाद हाइड्रा के अहदेदारों ने संपत नगर में सरकारी अरादी पर तामीर शुदा इमारतों और ओटपल्ली में सड़क पर गैर मजाज कब्जे को बर्खास्त कर दिया। हाइड्रा के अहदेदारों ने पुलिस की भारी मौजूदगी में पीर की सुबह ये इंहिदामी कार्रवाई अंजाम दी। हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान में तब्दीली मजहब से मुतालिक नया कानून कर दिया गया नाफिज। अब तब्दीली मजहब पर 10 साल की कैद और 5 लाख रुपए का होगा जुर्माना। राजस्थान में तब्दीली मजहब पर सख्त कानून नाफिज किया जा रहा है। जबरन मजहब तब्दील करवाने वालों को 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। रज़ाकाराना तौर पर मजहब तब्दील करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। रियासती हुकूमत ने जबरन और इज्तिमाई मजहब तब्दीली पर पाबंदी लगाने के लिए नया बिल असेंबली में पेश किया। इस बिल के तहत जबरन मजहब तब्दील करने वालों को 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हिंदुस्तानी रुपया एक बार फिर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में ज़बरदस्त गिरावट का शिकार हो गया और रुपया 87 रुपये 12 पैसे फी डॉलर की सतह तक पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर मुसलसल गिर रही है। 3 फरवरी को कारोबार के आगाज में ही रुपया 67 पैसे की गिरावट के साथ 87 रुपये 29 पैसे फी डॉलर की निचली सतह पर पहुंच गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मैक्सिको, कनाडा और चीन पर नए तिजारती टैरिफ आयद करने के फैसले के बाद आलमी तिजारती कशीदगियां बढ़ गई है, जिसके नतीजे में मुकामी करेंसी पर दबाव आया और रुपये की कदर में ये जबरदस्त कमी देखने को मिली। रुपये की इस तारीखी गिरावट के बाद कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर भी सख्त हमला किया। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट की है
जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी का एक पुराना बयान शामिल है, जिसमें उन्होंने कहा था जैसे जैसे रुपया गिरता है वज़ीर-ए-आज़म का वक़ार गिरता है। उस बयान के ज़रिए कांग्रेस ने हुकूमत पर तनक़ीद किया और रुपये की गिरावट को वज़ीर-ए-आज़म मोदी की नाकामी के तौर पर पेश किया। शरदाबाद के बालानगर पुलिस स्टेशन के हदूद के गांधीनगर में लिफ्ट ग्रिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सूर्य तेजा इंडस्ट्रीज में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। इतना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान ज़रूर हुआ है। आग के साथ कशीफ धुआं भी देखा गया। बालानगर पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। तेलंगाना के शामिरपेट में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। केसावरम गांव से ताल्लुक रखने वाले बनी मधु और मनीदीप बाइक पर मौला चिंतलापल्ली गांव से केसावरम इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ जा रहे थे कि बंगारा गुट्टा के करीब बाइक चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये तीनों बाइक से गिर पड़े। इस हादसे में बन्नी नामी शख्स मौके पर ही हलाक हो गया जबकि उसके 2 दीगर साथी शदीद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। BRS से हुक्मरान जमात कांग्रेस में शामिल अरकान असम्बली को नाअहल करार देने के लिए साबिक़ वज़ीर और BRS के कारगुज़ार सदर KTR सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। KTR की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त की समाअत जस्टिस BR गवाई और जस्टिस दिवेन चंद्रन की बेंच ने की। BRS की तरफ से सीनियर वकील आर्य रामसुंदरम ने दलाइल पेश किए। अदालत ने KTR की दरख्वास्त को पहले से ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्त के साथ मुंसलिक कर दिया और वादे किया कि डी नागेंदर, कड़ियम श्रीहरि और T वेंकटराव की नाअहली की दरख्वास्तों पर एक साथ समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। रियासती वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि 15 फरवरी से कबल रियासत में पंचायत राज इदारों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। खम्मम के दौरे के मौके पर रियासती वज़ीर ने कारकुनों से कहा कि वो पंचायत राज इंतखाबात के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तबक़ाती सर्वे पर आला सतही इजलास मुनक़िद किया था, जिसमें पंचायत राज इंतखाबात के इनेक़ाद पर गौर किया गया। उन्होंने कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया गया और तबक़ाती सर्वे की रिपोर्ट की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का तयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असम्बली इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे की करारदाद को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद मरकज़ की मंजूरी के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ का रवैया भले ही कुछ हो, लेकिन हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात को तय करते हुए जारी माह के अवाख़िर या आइंदा माह के पहले हफ्ते में इंतखाबात मुनक़िद करेगी, जिसका शेड्यूल 15 फरवरी तक जारी कर दिया जाएगा। शबराबाद पुलिस ने इतवार को इंकशाफ किया है कि उसने ऑपरेशन इस्माइल 11 के तहत 924 बच्चों को बादियाब करा लिया है। जनवरी में चलाई गई खुसूसी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर 61 लड़कियों को बचाया गया। शबराबाद पुलिस ने 11 टीमें तश्कील दी थी, जिन्होंने मजदूरी, भीख मांगने, कचरा चुनने वगैरह में मसरूफ बच्चों को बचाया। बादियाब कराए गए बच्चों में से बहुत से दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। बच्चों को मजदूरी और भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। बचाए गए बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया और बाद में उन्हें मुख्तलिफ शेल्टर होम्स में भेज दिया गया। पार्लियामेंट में आज बजट इजलास का तीसरा दिन है। लोकसभा में पीर को इजलास की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन ने गुज़िश्ता हफ्ते प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान भगदड़ में हुई 30 लोगों की मौत को लेकर नारेबाजी की और इस सिलसिले में पार्लियामेंट में बहस कराने का मुतालबा किया। इस दौरान स्पीकर ने अपोजिशन रहनुमाओं के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवाल के ख़त्म होने के बाद महाकुंभ भगदड़ का मामला उठाने की बात कही। हालांकि अपोजिशन अपने मुतालबे पर कायम रहा और नारेबाजी जारी रखी। इसी दौरान पार्लिमानी उमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने अरकान पार्लियामेंट से पुरअमन रहने की अपील की। हालांकि अपोजिशन की नारेबाजी के बावजूद इजलास की कार्रवाई जारी रही। कुंभ पर जवाब दो किनारे गूंजते रहे। अपोजिशन ने अफसरों से 29 जनवरी को कुंभ में मरने वालों की फहरिस्त जारी करने का मुतालबा किया। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि अमवात की तादाद बताई गई तादाद से कहीं ज़्यादा है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हुसैन सागर के पास 10 किलोमीटर तवील स्काई वॉक और साइकिल ट्रैक तामीर करने का मंसूबा बनाया है, जिसका मकसद कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ये प्रोजेक्ट खैरताबाद मेट्रो और MMTS स्टेशनों को नेकलेस रोड, IMAX, NTR पार्क, लुम्नी पार्क और इंदिरा पार्क जैसे अहम मकामात से जोड़ेगा। 6 मीटर चौड़े स्काई वॉक में चहलकदमी और साइकिलिंग की अलग अलग लाइनें होंगी। साथ ही आसान रसाई के लिए बड़े दाखिली मकामात पर लिफ्टें लगाई जाएंगी। कनेक्टिविटी के अलावा इस मंसूबे में फूड कोर्ट, ओपन एयर थिएटर, गेमिंग जोन और मिनी थिएटर शामिल हैं, ताकि इलाके को मजीद
पुरकशिश बनाया जा सके। 500 करोड़ रुपए की तखमीना लागत के साथ ये पायदार शहरी तरक्की को फरोग देते हुए टिकट वाले दाखिले और तिजारती जोन के जरिए आमदनी पैदा करेगा। जिला परिषद हाई स्कूल नरसापुर में कई दिनों से तालिबात के साथ बदसलूकी करने वाले असातिज़ा ए मनोहर रेड्डी और मोहन राव नीजान के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले सदर मदरस किशन राव को जिले मुहतमम तालीमात पी रामाराव ने फौरी असर के साथ मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह रहे कि जिला परिषद हाई स्कूल तेलुगु मीडियम नरसापुर जी में स्कूल असिस्टेंट रियादी ए मनोहर रेड्डी और स्कूल असिस्टेंट इंग्लिश मोहन राव कई दिनों से तालिबात के साथ बदसलूकी कर रहे थे। इस पर तालिबात ने कई बार सदर मदरस किशन राव से शिकायत की, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर आखिर तालिबात ने वालिदैन को इस सूरत हाल से वाकिफ करवाया, जिसके बाद वालिदैन ने स्कूल पहुंचकर सदर मदरस से असातिज़ा की बदसलूकी पर शिकायत की और खाती असातिज़ा को तंबीह की। ताहम असातिज़ा ने उन इल्ज़ामात को झुटलाने की कोशिश की, जिस पर बरहम वालिदैन ने उनकी पिटाई कर दी। उसके बावजूद सदर मदरस ने इस वाक़े को छुपाने की कोशिश की और उसे मदराम पर आने से रोका। वालिदा ये मामला तालिबात के जरिए THPTA के सदर शेख शब्बीर अली और डॉक्टर साजिद मेराज के में आया। THPTA ने फौरन जिले मुहतमम तालीमात, जिले कलेक्टर RJD और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को इस मामले से वाकिफ करवाते हुए मुतालबा किया कि गहराई से तहकीकात की जाए और खाती असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस शिकायत पर जिले मुहतमम तालीमात ने एक तहकीकाती टीम तश्कील दी, जिसने तहकीकात के बाद सदर मदरस और खाती असातिज़ा को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। THPTA ने इस कार्रवाई पर जिले मुहतमम तालीमात और जिले कलेक्टर का शुक्रिया अदा किया। मरकजी बजट में तेलंगाना की साथ नाइंसाफियों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से टैंकबंड पर धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा और सीनियर कायदीन ने शिरकत करते हुए मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस कारकुनों ने बजट में तेलंगाना को नज़रअंदाज करने पर बतौर एहतजाज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन के अलामती पुतले नजर आतिश किए। धरने में रियासती वज़ीर पुनम प्रभाकर, D अनुसुया सीतक्का, रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव, अराकीन कानून साज कौंसिल B वेंकट, A मल्लेशम, चीफ मिनिस्टर के मुशीर नरेंद्र रेड्डी, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, AICC सेक्रेटरी संपत कुमार, नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड G चिन्ना रेड्डी, अराकीन असेंबली G गणेश, A शंकर, नागाराजू और दीगर ने हिस्सा लिया। धरने में ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले कई कारकुनान की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज साल 2025 के मुंतखब आदमीन हज को पासपोर्ट व दीगर दस्तावेज़ात की पेशकशी के लिए 18 फरवरी तक की मोहलत दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया नजीम अहमद ने रियासती हज कमेटियों को सर्कुलर जारी किया। हज साल 2025 के तमाम मुंतखब आदमीन को ओरिजिनल इंटरनेशनल पासपोर्ट रियासती हज कमेटियों के पास 18 फरवरी तक जमा कराना होगा। पासपोर्ट की मियाद बाकी रहनी चाहिए। सर्कुलर में कहा गया है कि पासपोर्ट की पेशकशी से कबल इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो बेहतर हालत में हो और कोई नुकसान ना पहुंचा हो। पासपोर्ट में कम से कम 2 सफ़हात खाली होने चाहिए। अगर किसी आदिम हज का पासपोर्ट नुकसानदा हो या खाली सफ़हात ना हो तो वो मुतालिका हज कमेटी से रुजू होकर मौजूदा पासपोर्ट की कॉपी रिकॉर्ड के लिए दाखिल करें और फिर फौरी नई पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दें। नया पासपोर्ट 18 फरवरी तक जमा करा दिया जाए। रियासती हज कमेटी से कहा गया है कि वो पासपोर्ट की जाँच करके नक़ाइस वाले पासपोर्ट को वापस कर दे और अंदरून 15 यौम नया पासपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में अदखाल से वीज़े के हुसूल और दीगर हज इंतज़ामात में सहूलत होगी। रियासती हज कमेटियों को इस सिलसिले में आदमीन हज से ताउन करने का मशवरा दिया गया है। तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर KP चौधरी उर्फ सुनकारा कृष्णा प्रसाद चौधरी, जिन पर मंशियात फरोश का इल्जाम है, ने मुबैना तौर पर गोवा में खुदकुशी कर ली। इतलात के मुताबिक फिल्मी हलकों में उसके दोस्तों ने बताया है कि चौधरी मुबैना तौर पर मंशियात के केस में गिरफ्तारी के बाद से परेशान थे और माली मसाइल का भी शिकार थे। KP चौधरी, जिनका ताल्लुक जिले खम्मम से है, ने साल 2016 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। वो तेलुगु फिल्म कबाली के प्रोड्यूसर थे। साल 2023 में उन्हें साबरबाद पुलिस ने 93 ग्राम कोकीन रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि चौधरी के क्लाइंट्स मुबैना तौर पर फिल्मी हलकों में फैले हुए हैं, जिनमें तेलुगु तमिल फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार और अदाकाराएं और कुछ कारोबारी भी शामिल हैं। मुबैना तौर पर उन्होंने एक नाइजीरिया के शहरी पेट एबोजर से गांजा खरीदा था और उसे अपने हलकों में खुद इस्तेमाल और सप्लाई किया कर रहे थे। उनका ताल्लुक मंशियात के सरगना एडवन नोन से भी है। चौधरी ने जो गोवा मुंतकिल हो गए, वहाँ एक क्लब शुरू किया, ताहम उस कारोबार में उनको नुकसान हुआ। वो दीगर फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, अगरचे वो नुकसान में चले गए। चौधरी ने इंडस्ट्री में मशहूर शख्सियात के साथ अच्छे ताल्लुकात भी बनाए थे।
वारंगल पुलिस कमिश्नर ने खिलाड़ियों को मशवरा दिया है कि वो खेलों में पुलिस के तमाम बासलाहियत खिलाड़ियों को फरोग दें। जिले करीमनगर के वस्त में 2 दिन पहले मुनक़िद होने वाले मुकाबले जीत हासिल करने वाले वारंगल पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने रियासत के ज़ेर-ए-इल्तिवा पुलिस खेलों में तमगे जीते और मुलाकात की। वारंगल पुलिस कमिश्नर अमर किशोर झा ने वारंगल पुलिस कमिश्नरेट के दफ्तर में मुनक़िदा मुबारकबादी इजलास में मेहमान खुसूसी थे और पुलिस खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश किए। नॉर्थ तेलंगाना डेवलपमेंट फोरम के बानी व चेयरमैन डॉक्टर बी केशवलू माहिर नफ्सियात ने कहा कि इलाक़े तेलंगाना के अवाम को उम्मीद थी कि इस बार मरकज़ी बजट में रियासत के साथ इंसाफ होगा और तेलंगाना के लिए बजट में बड़े पैमाने पर बजट मख्तस किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मायूसी का सामना करना पड़ा। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए नुमाइंदे सियासत मोहम्मद जावेद अली को डॉक्टर बी केशवलू ने बताया है कि कौमी मजमूई घरेलू पैदावार में तेलंगाना का हिस्सा 5.1% है, लेकिन ताज़ा तरीन मरकज़ी बजट में रियासत के लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मरकज़ी हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत मरकज़ के जरिए किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई और आंध्र प्रदेश से बकायाजात की वसूली में अभी तक कोई पहलकदमी नहीं हुई है। एमएलसी इंतखाबात के लिए बाकायदा ऐलान हो चुका है। दिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर से ग्रेजुएट कोटे के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। मुस्तखर करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले तालीमी इदारों के चेयरमैन नरेंद्र रेड्डी, जो तालीमी इदारों की वजह तलबा बरादरी में काफ़ी मकबूल हैं, कल हैदराबाद पहुँचकर नरेंद्र रेड्डी ने रियासती वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी के अलावा रियासती वज़ीरा पूनम प्रभाकर, श्रीधर बाबू, कोंडा सुरेखा, उत्तम कुमार रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, जूपल्ली कृष्णा राव, दामोदर राजनरसिम्हा और सीतक्का से मुलाकात की, जबकि हाईकमान ने उनके नाम को खतियत दे दी है। नरेंद्र रेड्डी के हामियों ने पर्चे नामजदगी से कबल ही उनकी इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए ग्रेजुएट तबके से रुजू होना शुरू कर दिया। नरेंद्र रेड्डी तमाम तबक़ात के ग्रेजुएट्स में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। बताया जाता है कि पर्चे नामजदगी के बाद निर्मल में इंतखाबी मुहिम में वो खुद भी हिस्सा लेंगे, ताहम उनके हामियों में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है। जगतियाल कांग्रेस पार्टी की जानिब से एमएलसी जीवन रेड्डी और गवर्नमेंट व्हिप ए लक्ष्मण कुमार की क़यादत में तेलंगाना की रियासत में मरकजी हुकूमत बजट में नजरअंदाज करने के खिलाफ इंदा भवन से पैदल रैली निकाली गई। तहसील चौराहा पहुंचकर एहतजाजी धरना दिया गया। वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। फंड्स की मंजूरी तक मरकजी हुकूमत के खिलाफ जिदोजहद जारी रखने का भी ऐलान किया गया। विजय साई सेंट्रल हाई स्कूल मेटपल्ली के सालाना इजलास से सीआई मेटपल्ली ए निरंजन रेड्डी ने खिताब किया और कहा कि तलबा मियारी तालीम के उसूल और औकात का सही इस्तेमाल करते हुए अपने मुस्तकबिल को रोशन करें, अपने वालिदैन व साथिज़ा का नाम रोशन करें। इस दौरान उन्होंने तलबा पर जोर देकर कहा कि तलबा सेलफोन से हत्तल मकदूर दूर रहें। सेलफोन के आदी होकर उसका गलत इस्तेमाल करते हुए अपने मुस्तकबिल को ख़राब किया जा रहा है और इनके मकसद के उसूल में मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और वो गलत आदतों में मुलविस हो रहे हैं और उसकी शिकायतें उन्हें मिल रही हैं। उन्हें काउंसलिंग करके सही राह पर लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने जमात 10वीं के तलबा को कहा कि वो अच्छी कामयाबी के लिए अपनी तवज्जो इम्तिहानात पर मरकूज़ करें। इस मौके पर तलबा और तदरीसी अमला भी मौजूद था। कहते हैं दोस्ती के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। तालीमी दौर बचपन की दोस्ती का कारवां ज़ईफ़ी तक जारी रखना है तो आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में नई नस्ल के लिए एक मिसाल है, क्योंकि इस दौर में दोस्ती तो दूर की बात रिश्तेदारी भी सेलफोन तक महदूद होकर रह गई है। जगतियाल में साल 1969 के 10वीं जमात के साथियों का आज भी दूर दराज मुकामात पर रहकर एक जगह जमा होना और 15वां गेट टुगेदर पार्टी का AR गार्डन जगतियाल में एहतमाम करना, सही से एक साथ नाश्ता और दोपहर का ज़ोराने में एक दूसरे की खुशियाँ और गमों को बांट लेना, मिली और समाजी मसाइल पर मिलत के लिए अपनी जानिब से फलाई इक़दामात की फ़िक्र करना काबिल सताइश इक़दाम है। साल 1969 की 10वीं जमात बैच जो गवर्नमेंट फोर्ट हाई स्कूल जगतियाल के 45 जमात साथियों में से 90% सजाए सरकारी मुलाजिमत और आला अहदेदारों से सबकदोश हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस पार्टी में एक जगह हुए। गढ़वाल जिले कलेक्टर BM संतोष ने बताया कि कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज मुनक्किदा प्रजावानी अवामी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से 28 लोगों ने अपने मसाइल के हल के लिए दरख्वास्तें दी। कलेक्टर ने मुताल्लिक़ा अहदेदारान को हिदायत दी कि वो प्रजावानी प्रोग्राम में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर खुसूसी तवज्जो दें और उन्हें ज़ेर इल्तिवा रखे बगैर फौरी हल किया जाए। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर्स V लक्ष्मी नारायणा ने शिकायत वसूल की, मुख्तलिफ महकमों के ज़िले अफसर और दीगर ने भी शिरकत की।
मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट में तेलंगाना के साथ बड़ी नाइंसाफी की गई। इन ख्यालात का इजहार सदर जिले कांग्रेस कमेटी कामारेड्डी के श्रीवास्तव आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से मरकजी हुकूमत के बजट के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए दिया। उन्होंने कहा तेलंगाना से करोड़ों रुपये GST के जरिए हासिल किए जा रहे हैं, लेकिन तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की जा रही, जिसकी वजह से कई शोबेजात मुतासर हो गए हैं और रियासत की तरक्की ठप होकर रह गई है। SK श्रीवास राव ने कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुतालबा करते हुए कहा कि अगर मरकजी हुकूमत तेलंगाना को फंड्स नहीं देती है तो मरकजी वज़ीर ओहदों पर रहेंगे, कोई हक हासिल नहीं है। करीमनगर ग्रेजुएट MLC कांग्रेस के उम्मीदवार अल्फोर्स बी नरेंद्र रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि वो आने वाले ग्रेजुएट इम्तिहानात में MLC के तौर पर जीत जाएंगे। इसे कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तोहफे के तौर पर पेश करेंगे। करीमनगर जिले मरकज में MLC कैंप ऑफिस में मुनक़िदा इस मौके पर उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को उन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने MLC इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों को तमीज़ शक्ल दी है और वो दिल्ली के बुजुर्गों के मखरूज हैं जिसने उनकी रियासत की क़यादत की हिमायत की है। चूँकि MLC इंतखाबात में सिर्फ 23 दिन बाकी रह गए हैं, वो कांग्रेस के हर कारकुन के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे ताकि तेलंगाना की तारीख बदल जाए। मौजूदा दौर में तालीम की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तालीम पर हर दौर में माशरे की तरक्की खुशहाली का ज़ामिन रही है। खुसूसन असर हाजिर में वही कौम अपने आप को मनवा सकती है जो तालीम के मैदान में बालादस्ती रखती है। इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद आबिद फैसल कुरैशी प्रेसिडेंट TUWJ जिले जनगांव मावी नाज़िम जिले जमात इस्लामी जनगांव ने अपने सहाफती बयान में किया। उन्होंने कहा मौजूदा दौर में तालीम का हौसला इतना महंगा होता जा रहा है कि एक आम आदमी को अपने बच्चों की तालीम के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। इन हालात में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से खुसूसन अक़लियती तलबा के लिए अक़ामती स्कूल और जूनियर कॉलेज के जरिए मियारी तालीम बज़रिए इंग्लिश मीडियम बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है, जिसे कारनामा करार दिया जा सकता है। जनगांव डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सदर साबिक़ असेंबली के प्रताप रेड्डी ने आज जनगांव में बशिष्टाइन चौरास्ते पर PCC सदर रशीद महेश कुमार गौड़ की हिदायत पर मरकजी हुकूमत के बजट के खिलाफ धरना दिया, एहतजाज किया। इस मौके पर मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया गया तेलंगाना के साथ इसमें सरासर नाइंसाफी की गई है। तेलंगाना में 2 मरकजी वजीर G किशन रेड्डी और बंडी संजय होते हुए तेलंगाना में बजट लाने में नाकाम साबित हो गए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी और मरकजी वज़ीरा से कई बार मुलाकात करते हुए तेलंगाना को अलहदा बजट अलाट करने का मुतालबा किया था, इसे भी नजरअंदाज कर दिया गया। निर्मल जिले यूथ कांग्रेस के नायब सदर शेख नुमान की क़यादत में TPCC सदर महेश कुमार गौड़ तेलंगाना यूथ कांग्रेस के रियासती सदर की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस प्रोग्राम में निर्मल डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के नायब सदर शेख नुमान ने कहा कि मोदी धड़बंदी की सियासत करके तेलंगाना के अवाम को मुश्किलात से दो चार कर रहे हैं। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ धरना दिया गया। जिले के बियासीबाद के कागजनगर रेलवे स्टेशन में मौजूद मुसाफिरीन में जमा उर्दू फाउंडेशन चेयरमैन रहमान जमान ने अपने हमरा अरकान कमेटी रियासत अली देवी मोहम्मद समदानी मोहम्मद जावेद के साथ मिलकर जमा उर्दू फाउंडेशन चेयरमैन ने रेलवे स्टेशन में मौजूद गरीब और मुस्तहिक में खिदमत खल्क के जज्बे से मुफ्त में तरकारी की बिरयानी तकसीम की और इंसानियत के पैगाम को आम किया। जमा उर्दू फाउंडेशन के खिदमत खल्क के जज्बे को मुख्तलिफ मकामात अवाम की जानिब से सराहा जा रहा है। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा सालाना बजट में रियासत तेलंगाना को नजरअंदाज करने के आदिलाबाद में भी असम्बली इंचार्ज कांग्रेस पार्टी श्रीवास रेड्डी की क़यादत में BJP हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना दिया गया। एहतजाजी सिहा दुपट्टा डाले कांग्रेस पार्टी दफ्तर से एक रैली की सूरत में मरकजी हुकूमत और मोदी के खिलाफ नारे बुलंद करते हुए शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से गश्त किया। आदिलाबाद रुकन लोकसभा रुकन असम्बली जिनका ताल्लुक BJP से, उनके खिलाफ भी नारे लगाए गए। मीडिया से खिताब करते हुए श्रीवास रेड्डी ने कहा मरकजी हुकूमत की जानिब से इसी तरमन की जानिब से पेश करदा बजट में रियासत तेलंगाना को नजरअंदाज कर दिया गया तो वहीं आदिलाबाद से भी नाइंसाफी की गई। मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद में 4 अरकान असम्बली और 1 रुकन लोकसभा होने के बाद भी आदिलाबाद के साथ नाइंसाफी की गई।
खादिमैन उम्मत नांदेड़ के ज़ेर एहतमाम 2 फरवरी हैदर गार्डन फंक्शन हॉल टेकरी नांदेड़ मुनक़िदा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफवीज़ एज़ाज़ात तक़सीम इनामात तक़रीब के मौके पर नाज़िम आला मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान जामे फ़ातिमुज़्ज़हरा हाफिज़ शेख सरवर को मिसाली उस्ताद हासिल करते हुए एजाज़ दिया गया। निजामाबाद जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने गैर मुतवक्के आफात समावी के वक्त आवाम की मदद के लिए खड़े हो जाएं। आज NDRF की ख्वाहिश पर कलेक्ट्रेट के डिजास्टर डिपार्टमेंट तकरीबन 300 कमेटी वॉलंटियर्स के मुनक़िदा प्रोग्राम से खिताब किया और कहा कि कुदरती आफात समावात से कैसे निपटा जा सकता है। इस बारे में 300 कमेटी वॉलंटियर्स को 20 रोज़ा ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम नायक सेंटर में किया गया। इस इफ्तिताई तकरीब में कलेक्टर के अलावा एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार भी मौजूद थे। मोहम्मद मौज़म अली खान डिप्टी रेंज ऑफिसर कॉमेडी सिलसिला सर्कल को तेलंगाना ऑल माइनॉरिटीज एंड वर्कर एसोसिएशन के सदर की हैसियत से मुंतखब किया गया। कल हैदराबाद हजौज मुनक़िदा तकरीब में फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर उबैदुल्लाह कोतवाल मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इंतखाबात में मोहम्मद मौज़म अली खान उर्फ सोहेल को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है। वाज़ेह है कि मोहम्मद मौज़म अली खान ऑल इंडिया फॉरेस्ट एसोसिएशन के कौमी जनरल सेक्रेटरी के अलावा जूनियर फॉरेस्ट एसोसिएशन के रियासती सदर भी हैं। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जनरल अस्पताल की साबिक सुप्रिटेंडेंट और नामवर डॉक्टर प्रतिमराज 3 दिन कबल अनुराधा नामी मुसाफिर विजयवाड़ा से हैदराबाद जाने के दौरान हवाई जहाज में CPR देते हुए जान बचाई, जिस पर जहाज में मौजूद मुसाफिर अमले ने डॉक्टर प्रतिमराज से इजहार तशक्कुर किया। ग्रीवियंस डे से मुतासिर के मसाइल की एकसुई के लिए मुमकिन इक़दाम जिले जगतियाल पुलिस हेडक्वार्टर ऑफिस में जिले SP अशोक कुमार ने दरख्वास्त गुजारों के शिकायतों की समाअत करते हुए कहा कि हर पीर को हेड ऑफिस पर आवाम की सहूलत और मसाइल के एकसुई के मुनक़िदा ग्रीवियंस डे प्रोग्राम के तहत आज 12 दरख्वास्तों की समाअत की गई और दरख्वास्त गुजारों से जिले SP ने बात करते हुए मसाइल से वाक़फियत हासिल की। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट में तेलंगाना के साथ बड़ी नाइंसाफी की गई। इन ख्यालात का इजहार सदर जिले कांग्रेस पार्टी गदवाल साबिक चेयरपर्सन गदवाल हल्के इंचार्ज श्री थीमा आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से मरकजी हुकूमत के बजट के खिलाफ सख्त एहतजाज करते हुए किया। उन्होंने तेलंगाना से करोड़ रुपये GST के जरिए हासिल किए जाए, लेकिन तेलंगाना के साथ नाइंसाफी का इल्जाम लगाते हुए कारकुनों के साथ एहतजाज किया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।